तो कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, जिन्होंने सदन के अंदर एक बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और राजेंद्र बिजली राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ सदन के अंदर हुआ, कोई बाहर नहीं हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? एक निर्दलीय विधायक सदन के अंदर ये कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए लेकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो हमारी सरकार चल रही है, प्रचंड बहुमत वाली हमारी सरकार है। 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदन में है और मैं सोचता हूँ इस तरह की जो बयानबाजी, गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कानपुर के विधायक कर रहे हैं, वो टूल किट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातों को हवा देती है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर भी अस्थिरता के दौर में और वहाँ पर अभी जो 18 विधायक हैं, 18 विधायकों में भी कल कितने उनमें शेष रहने वाले हैं। तो अस्थिरता का वातावरण तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट थी, है और हमेशा रहने वाली है। और जिस तरह से लोगों का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर लगातार प्रगाढ़ होता दिखाई दे रहा है। और अभी जो एक मीडिया हाउस के द्वारा एक सर्वे हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में रखा गया है, वो भी उसके कई रीजंस हैं। जैसे यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, कठोर धर्मांतरण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, और दंगा निरोधक के जो एक कानून हमने बनाया है वो लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, और क्षतिपूर्ति अधिनियम जो हमारी सरकार लेकर आई है, उसमें भी हमारी सरकार ने एक अव्वल श्रेणी प्राप्त करी है। आप चाहे किसी भी संदर्भ में देख लें, चाहे हम रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसान की बात करें और गुड गवर्नेंस की बात करें, हमारी सरकार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। लोग प्रसन्न हैं। और अभी जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आप देखिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। तमाम मिथकों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 5 की 5 सीटों के ऊपर तीसरी बार एक हैट्रिक लगाने का काम किया, जबकि कांग्रेस 0 के ऊपर उनको संतोष करना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ ये जो अस्थिरता की आप बात कर रहे हैं, ये अस्थिरता का दौर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में है। और इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी है, इन बातों की भी जांच होनी चाहिए। और ठीक है आशीष नौटियाल जी, विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, यहाँ पर कुछ भी बोलकर निकला नहीं जा सकता। ऐसे में उमेश कुमार के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए हमारे जो हैं बड़े भाई संजीव भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। विधानसभा की याद नहीं आई इनको, ये बता रहे हैं कि हम लोकसभा हार गए और विधानसभा के बारे में बोलना चुप हो गए। अभी बात कर रहे थे, ये इधर उधर की बातें कर रहे थे, कभी नकल की बात कर रहे हैं, कभी अरे खुद तो तुम नकल कराते हो, खुद ही नकल विरोधी कानून की बात करते हो, खुद ही तुम धर्मांतरण कराते हो, खुद ही तुम धर्मांतरण की बात करते हो। तुम खुद ही तो, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अंदर हर तरीके का अपना स्तर खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्तर नहीं है समय। आप देखें अभी एक निर्दलीय विधायक जो हैं वो बड़े लोकप्रिय विधायक हैं इनके, वो तो दूर के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, कभी धामी जी उनके घर जा रहे हैं, कभी हमारे राज्यपाल महोदय उनके घर जा रहे हैं, उनके आना जाना लगा रहा, काफी अच्छा इनका बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल था। और आज जब उन्होंने इस बात को विधानसभा के अंदर बोला
आप बताएं जनता क्या सोच रही होगी। हजारों करोड़ों के गेम चल रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, और खरीद फरोख्त करने वाला कौन है और कौन बताने वाला है, वो विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है। आप विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति कहता है कि 500 करोड़ से सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, उस पे अगर इतने आंकड़े हैं तो आप जांच क्यों नहीं करते? ये 500 करोड़ कहां से आए हैं, किसके हैं 500 करोड़, किस तरह से ये सब धंधा चल रहा है? विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्षा की मौजूदगी में और सीएम की मौजूदगी में एक व्यक्ति आपको बता रहा है, एक विधायक आपको बता रहा है 500 करोड़ में सरकार अस्थिर होने वाली है, आप उसकी जांच नहीं करते हैं। और माननीय निशंक जी बोल रहे हैं जांच हो, कौन करेगा जांच? कांग्रेस। जांच कौन करेगा? सत्ता में आप बैठे हैं, जांच तो आपको करनी है, और आप कह रहे हैं इसकी जांच हो, बस इतना बोलने से काम खत्म हो गया। विधानसभा की गरिमा की जो आपने अवहेलना करी है, जनता के बीच में एक राजनेताओं के प्रति क्या भावना आई है आप बताएं? मतलब जनता आपको इसलिए चुन के भेजती है कि आप करोड़ों रुपए के लेन देन से सरकारों को गिराने का काम करेंगे, अपनी खरीद फरोख्त करेंगे। 500 करोड़ का मतलब समझते हैं? मतलब कितने लोग किस तरह टूट रहे हैं। और जब अगर एक जिम्मेदार आदमी ने, जिम्मेदार विधायक ने अगर इस तरह की बात बोली है, निश्चित इनका टेस्ट होना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। आपने तो कुछ समय पहले देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी के घर जो है रात को पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं कि बताओ किस महिला ने बोला कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उसका नाम बताओ, पता बताओ। और यहाँ सामने आपके व्यक्ति बैठा हुआ है जो बात कर रहा है 500 करोड़ रुपए की, आप उससे पूछने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये बोल के बात खत्म कर देना कि जांच होनी चाहिए। आप जांच करें, हम आपके साथ हैं, पर आप जांच तो करें। पर आप झूठे और मक्कार लोग हैं, क्योंकि ये सब खेल करने वाले ही आप हैं। ये सब पैसों का खेल भारतीय जनता पार्टी की सेना पे हो रहा है, और इनके ही या किसी नेता के, क्योंकि अस्थिर हो रहे हैं धामी जी का नाम आ रहा है कि अस्थिर तो धामी जी हो रहे हैं कि धामी जी जाने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या गेम चल रहा है, जनता के सामने इस बात को रखो। कौन व्यक्ति 500 करोड़ रुपए लेके आ रहा है, कहां से लेके आ रहा है, और क्या खरीद फरोख्त चल रही है, किस विधायक की क्या बोली लग रही है, सब जनता के सामने आना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। हम आपके साथ पूरी तरह से हैं, आप जांच करें और इसको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएं। ठीक है दीपक रावत जी, यूकेडी इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं आप? क्षेत्रीय दल हैं, विधानसभा जहां पर मुद्दे उठाए जाने चाहिए वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा उठाया जाता है, ऐसी आशंका जाहिर की जाती है। दिव्यदर्शिनी जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जब जब सरकारें अस्थिर हुई हैं या खरीद फरोख्त से सरकारें बनी हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ अगर किसी का रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रह के इस खेल पे हमेशा खेलती रही है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज भी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और वहाँ पर इस तरह की बातें अगर संसद के, हमारे विधानसभा के अंदर जो वर्तमान में कानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी करते हैं, और उमेश कुमार जी के करने के बाद अगर वो इस बात में कोई चर्चा नहीं होती है, इस बारे में कोई जांच नहीं होती है, तो प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर है? प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर है। वो क्या कह रहे हैं, वो सदन के अंदर कह रहे हैं कि 400-500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं और एक साजिश रची जा रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये साजिश रची जा रही है और अगर उमेश कुमार जी इसका बखान वहां पर कह रहे हैं, और उस पर कहने के बावजूद भी अब तक इसमें कोई जांच क्यों नहीं की गई, या क्या इंतजार किया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी इंतजार करना चाह रही है कि किसी प्रकार से सरकार गिरे? दो चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने की बात की जा रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको गिराए जाने की बात की जा रही है। ये जांच का विषय है और इनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पे, वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से इनके पास सबूत हैं जिनके आधार पे इन्होंने संसद के, वो अपने विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर इस बात को कहा है और इसकी पुष्टि करी है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, इन पे जांच की जानी चाहिए, या फिर ये एक राजनीतिक माहौल को थोड़ा सा बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है, वो मात्र है। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा है, बहुत जो उमेश कुमार जी हैं इस प्रदेश में मीडिया के लिए भी एक जाना पहचाना नाम है और राजनीति के लिए भी बहुत जाना पहचाना नाम है। और जिस प्रकार से उन्होंने कानपुर से एक बहुत ही, जो वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें हराया, उसके बाद वो राजनीतिक रूप से भी चर्चाओं में आए, लेकिन उनका दामन जो है हमेशा दागदार रहा है, वो इतने पाक साफ भी नहीं रहे हैं। तो अब ये चीज देखनी है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, जनता को देखनी पड़ेगी और सरकार को स्पष्ट करनी पड़ेगी कि उनकी किस बात को सच माना जाए और किस बात को सच ना माना जाए। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सदन के अंदर इस बात को बोला है और सदन के प्रोसीडिंग्स में भी इसको लिख
दिया गया है, नोट हो गया होगा। तो भविष्य में ये हो गया है कि सदन के अंदर अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक इस बात को बोलता है, उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की जांच नहीं होती, तो इसका मतलब यह है या तो वो स्वयं विधायक झूठ बोल रहा है या फिर साजिश रची जा रही थी और स्वयं सत्ता पक्ष उसमें भागीदार था। बिल्कुल। राजेंद्र बिजली, ये जो पूरा बयान है उसके बाद जो राजनीतिक माहौल इस प्रदेश में बन रहा है, उसका क्या एनालिसिस आप करते हैं? देखिए दिव्या जी, जहाँ तक आप इस बयान की बात करते हैं, ये अपने आप में एक अजीब सा बयान है और जो किसी ने सदन में कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि एक निर्दलीय विधायक जो इतनी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है और स्ट्रांग एक सरकार है उसके के लिए बोले। इसके दो कारण हो सकते हैं जो मेरा अपना एनालिसिस है। पहला एनालिसिस ये है कि हो सकता है कि जो उमेश कुमार जो हैं किसी तरह से अपने आप को एक भाजपा के नज़दीक अपने आप को चाहते हैं और किसी न किसी तरह से अपने आप को एक फेवर चाहते हैं। तो एक तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि उमेश कुमार जो है काफ़ी समय से जो है सत्ता से पहले जब वो एमएलए नहीं थे तो वो विवादों में रहे और उनका नाता विवादों में इतना ज़्यादा रहा है कि हर तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी के दो मुख्यमंत्री की सरकार में उनका जो है कोई कंट्रोवर्शियल जो है एक्शन रहे हैं। और उसके बाद में आप समझ लो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हों, निशंक भी हों और चाहे वो त्रिवेंद्र रावत भी हों, उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की कोशिश करी गई है। तो इसका मतलब हम नहीं सोच सकते कि वो बहुत ही क्लियर कट है या उन्होंने ऐसा जो है किसी हल्के में ये बयान दिया हो, क्योंकि सदन के अंदर जब कोई बयान देता है तो वो बाकायदा उसका जो नोटिफाइड होता है और वो जो है उसके जो है मिनट्स में लिखा जाता है। अगर अध्यक्षा चाहती है या सदन की जो मतलब अध्यक्ष है या अध्यक्षा है वो उसको जो है निकाल सकती हैं, वो भी जो है किसी कारणों से। लेकिन जहां तक बात है जो ये बयान दिया गया है ये अपने आप में ही बहुत जो है एक कंट्रोवर्शियल बयान है और इस बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक करीबन 3-4 दिन हो गए इस बयान को। तो और इस बयान के ऊपर क्या सरकार ने संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि किसी भी सरकार को इस तरह से ये बात कहना कि 500 करोड़ की पैसा दिया गया है तो कैसे, और अभी तक क्या पुलिस ने, या अगर आप ये देखिए बिकॉज हर एक सरकार के बीच में अपने उनके जो है एक तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, क्या उस खुफिया तंत्र ने ये बात कही है, क्या उनको ये भनक नहीं है कि इस तरह की कोई जो है साजिश रची जा रही है। अगर ये सचमुच साजिश रची जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के खुफिया तंत्र फेल हुआ है या फिर उस बात को वो इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। तो मुझे जो लगता है कि ये अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी के नजदीक ले जाने के लिए कहा हुआ व्यक्तित्व है और एक स्टेटमेंट है। और उसके अलावा जो दूसरी बात है इसके कई और मायने हैं कि जो और भी मतलब जिस तरह से सरकार चल रही है और आने वाले टाइम में कुछ बदलाव का जो बात कही जा रही है, अगर वो बदलाव के बारे में कुछ कही जा रही है तो क्या कहीं ये सरकार ही द्वारा जो है ये बात उनके थ्रू ना बोली जाए या उनके थ्रू ये बात वक्तव्य दिया गया। तो इसमें बात है ये भी एक मुद्दा हो सकता है। तीसरी बात क्या है कि जिस तरह से कांग्रेस इस बात को आगे रख रही है, पूर्व जो मुख्यमंत्री है ये अपने वक्तव्य दे रहे हैं इनके बारे में कि नहीं इनका जो है इस तरह से, तो मुझे लगता है कि वो हर बात में उनके बात के अंदर एक चीज है कि उमेश कुमार अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका मतलब उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ एक जो है तात्पर्य है और उस तात्पर्य का जो है कहां से उद्गम है, मतलब वो कहां से निकला है और उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये सारे राजनीतिक विषय को सोचना पड़ेगा और सरकार को उसको बहुत जल्दी क्लेरिफाई करे क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है धामी सरकार के लिए भी, और ये धामी सरकार क्या एक्शन लेते हैं ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक लिहाज से देख रहे हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जा रही है, जो सदन में बयान दिया गया है? देखिए दिव्या जी और हमारे जो तमाम मेहमान आपके चैनल पर जो तमाम मेहमान बैठे हुए हैं उसमें मैं एक पहला सेंटेंस ये कहूंगा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वो होता है, यानी पर्दे के पीछे कुछ और होता है, चेहरे के सामने कुछ और होता है, यानी आईने के सामने कुछ और होता है। लेकिन ये तो एक राजनीति की एक वैसी परिभाषा मैंने आपको दी कि जो राजनीति में जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन जो सामने हुआ है, जो सदन में हुआ है, उसको दुनिया देखती है और जो सदन में हुआ है उसको प्रमाणिक होना चाहिए।
उसके लिए अगर वो प्रमाण नहीं है, किसी सदन के सदस्य ने अगर ये बात कही है कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश थी या है, उसका प्रमाण विधानसभा अध्यक्ष को ही उस सदस्य से मांगना चाहिए जिसने ये विवाद उठाया या ये सवाल उठाया। विवाद, माफी चाहूंगा, विवाद की बात है, वो मेरे मुंह से निकल गया कि वो सवाल उठाया कि ऐसा होने वाला था या ऐसा होने वाला है जी। उस पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को ही संज्ञान लेकर के वहीं पे कह देना चाहिए था कि इसका प्रमाण दीजिए। जी। नहीं कहा गया, इसीलिए ये इतना बड़ा प्रोपोगेंडा भी बन गया, इसीलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जो पूरे राज्य का है और पूरे देश में जा रहा है। जी। आप मोइना मित्रा का उदाहरण लीजिए। मोइना मित्रा ने संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे, ये प्रमाणिक हो गया। कैसे प्रमाणिक हुआ? क्योंकि संसद में प्रमाण मांगे गए, संसद में दूसरों ने सवाल पूछे, दूसरे सदस्यों ने सवाल पूछे तो वो प्रमाण मांगे गए। जी। हमारे क्या वो मोइना मित्रा एक उमेश कुमार नाम के सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में गैरसैंण में घुस चुकी है या घुस चुका है? क्यों? जी। मोइना मित्रा का उदाहरण पूरा देश जानता है। उमेश कुमार का उदाहरण आज उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है। उमेश कुमार कुछ भी कहें उसको मान लिया जाए। उमेश कुमार सदन के अंदर बोलते हैं, उसके बाद सदन के बाहर आकर के पोडियम पर जहां पत्रकार बैठे हुए थे वहां पर बोलते हैं। वो बाहर जो बोलते हैं वो अलग बात है, वो रिकॉर्ड नहीं है सदन का, लेकिन जो सदन में बोलते हैं वो रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और उसमें जो रिकॉर्ड रखा गया है, या तो उस रिकॉर्ड को बाहर किया जाए, तो रिकॉर्ड को बाहर कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ने वो चीज सुन ली। एक चीज और कहूंगा जी, उस पे मुख्यमंत्री ने अगले ही दिन ये कह दिया था कि हमारी सरकार इसको जानते। मुख्यमंत्री कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सदन का अध्यक्ष नहीं है। मुख्यमंत्री के कहने भर से ये बातें नहीं चलेगी। इसमें विधानसभा अध्यक्ष को ही कहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जो संविधान को जानता है उसको इन चीजों को समझना होगा। तीसरी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अब तक विधानसभा अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को बयान देना भी नहीं चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को रिकॉर्ड की बात तो करनी चाहिए। उसके बाद तमाम राजनेता आ जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे पहले पत्रकार लोग इस सवाल को उठाते हैं। ये सवाल उठा, चारों तरफ उठा कि भैया ये ऐसा क्यों कहा गया? अगर ऐसा कहा गया तो प्रमाण होना चाहिए। जी। प्रमाण होना चाहिए। तो उसके बाद ठीक है, कोई जवाब नहीं आया, मीडिया में उठा, अखबारों में भी उठ गया, टेलीविजन में उठ गया, राजनेता और तमाम राजनेता आ गए। और एक और बड़ी बात बताऊं कि वैसे राजनेता नहीं आए हैं कि कोई कुछ भी बोल दे, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया है कि कुछ भी बोल दे। यहाँ उन लोगों ने बोला है जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो रहा होगा वो विधायक रहा होगा जी, इस राज्य का, इस सदन का सदस्य रहा होगा। बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा रहा होगा। उसके बाद वो आदमी, मैं रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात कर रहा हूँ। रमेश पोखरियाल निशंक जी संसद सदस्य रहे, देश के बड़े मंत्री रहे जी। अगर वो भी ठीक। संवैधानिक रूप से सदन की गरिमा के हिसाब से और सदन के नियम के हिसाब से, संविधान के नियम के हिसाब से पूछ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हरीश रावत जी ने चुटकी ली है। हरीश रावत जी सांसद रहे हैं, हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तभी तो रहे होंगे ना जब इस सदन के सदस्य रहे होंगे, इसी विधानसभा के। जिस विधानसभा में ऐसा आदमी एक सदस्य जो है इस तरह के सवाल उठाता है। 3 सरकारों में पहली सरकार रमेश पोखरियाल निशंक, यानी बीजेपी की सरकार थी, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे। उस समय भी इन महोदय ने, एक महोदय उस समय का तो नहीं कहूंगा क्योंकि विधायक ही अब है, उस समय ये कुछ और थे जी। हरीश रावत जी की जब सरकार थी ये तब कुछ और थे, ये तब विधायक नहीं थे।
आज ये विधायक हैं और आज विधायक के तौर पर चौथी बार में ये सवाल उठा रहे हैं और वो भी मतलब जो है सदन में बोल देते हैं और सदन में कुछ भी कोई सदस्य बोल देगा उसकी ठीक है। प्रामाणिकता नहीं होगी। राहुल गांधी ने जो चीज आप देख लीजिए पिछले हफ्ते की बात, जो चीज नेता प्रतिपक्ष ने जो चीज संसद में कही थी, लोकसभा में कही थी, उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करवाई गई। आज प्रामाणिकता क्यों सिद्ध नहीं की जा रही है, या वो सदस्य क्यों नहीं प्रेस के सामने आता। वो विधायक उसको प्रेस के सामने आकर के उसने सदन में नहीं दिया वो प्रामाणिकता, तो वो प्रेस के सामने आके प्रामाणिकता पेश करे और उसके बाद सदन में पेश करे। जी बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर आपने अपने वक्तव्य में पहले कहा कि हम स्थिर हैं, विपक्ष अस्थिर है, लेकिन यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि वाजिब नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता बीजेपी के निशंक ये कहते हैं कि अखाड़ा नहीं है, कोई गली चौराहे की बातें नहीं है जो की जा रही है, सदन में कहा जा रहा है उसको प्रमाणित करें, उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा सही है, ये बात सही है, उसकी प्रमाणिकता है जो आपने कहा है? देवी जी देखिए, जिस तरह से माननीय निशंक जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आपने यदि कोई बात बोली उसका आपके पास आधार क्या था, आपके पास उसके कोई एविडेंस थे, आपके पास उसका कोई सूत्र था, या आपका बोलने का भाव क्या था। तो ये सारी चीजें क्या है, एक जांच का विषय है और मैं सोचता हूँ इसमें इसकी गहन जांच भी होनी चाहिए कि सदन के भीतर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल जाए तो ये तो एक सदन की जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचाता है जी। और जो आम व्यक्ति जो सदन की कार्यवाही को देख रहा है उसको भी ये लगता है कि ये सदन नहीं हुआ, एक किसी जिसके मुंह आया जो मर्जी बोल दे, तो एक अच्छी चीजें नहीं है। और इस बात की मैं सोचता हूँ उनका वो एक तरह से टूल किट की भूमिका में, और टूल किट किसकी है, किसके द्वारा एक इकोसिस्टम के रूप में वो एक काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इन सारी बातों की गहन जांच भी होनी चाहिए। और क्योंकि आप देखिएगा ना, ये उत्तराखंड सदन की बात है, अभी जिस समय संसद चल रही थी, संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वो भी अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोल जाते थे। कभी आर्थिक रूप से देश को अस्थिर करने की हिंडनबर्ग की बात लेके आ जाते हैं, और जबकि न सूत न कपास जो राहों में लट्ठम लट्ठा, वो जो एक तो यही तो प्रामाणिकता की बात है ना सर। इसी बात को तो निशंक ने भी दोहराया है जब पूछा गया उनसे कि क्या ऐसी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा जांच बात की बात है, लेकिन पहले प्रामाणिकता पूछनी चाहिए। विद्या जी जी, आप मेरी बात सुनेंगे? जी। संजीव जी जो कह रहे हैं कि राहुल जी अनाप शनाप बोल रहे थे, यानी राहुल जी क्या सिर्फ और सिर्फ उमेश कुमार की राह पे थे, या उमेश कुमार राहुल जी की राह पर हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर संजीव जी कह रहे हैं इस बात को कि टूल किट का मतलब क्या समझते हैं संजीव जी कि टूल किट किसके टूल किट है? उमेश कुमार किसका टूल किट है उत्तराखंड में? इन चीजों को इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो आपकी पार्टी की सरकार के लिए कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार 500 करोड़ में टूट रही थी। इससे पहले जिस सरकार की बात उन्होंने हरीश रावत के टाइम पे कही थी वो 42 करोड़ बोली थी। 42 करोड़ से 500 करोड़ पे पहुंच गए जी। अगर इनको याद हो, संजीव जी को भी याद होना चाहिए, कांग्रेस को भी याद होना चाहिए, यूपीडी को भी याद होना चाहिए, और पत्रकारों को भी याद होना चाहिए। उस समय 42 करोड़, अच्छा किसने गिराई थी सरकार, किसने दिए थे 42 करोड़? देखिए, सरकारें बनती हैं विधायकों से, सरकारें गिरती हैं विधायकों से। कोई विधायक समर्थन वापस लेगा? बीजेपी के इतनी बड़ी सरकार है उत्तराखंड में, अगर 25 विधायक अलग हो जाएंगे तब सरकार गिरेगी ना। सरकार गिराने वाला 500 करोड़ का कौन होता है?
जी ठीक। पार्टी गिराएगी सरकार को, 500 करोड़ वाला आदमी सरकार को गिराएगा। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई आप लोग? दिव्य जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनुशासन से चलती हैं, कर्तव्य निष्ठा से चलती हैं और एक सिद्धांतवादी पार्टी है हमारी और जनता के प्रति पूरी तरह से एक जवाबदेह है और जनता के प्रति पूरी एक संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकारें लगातार काम करती है। स्थिर सरकार है और जो भी व्यक्ति इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दूर तक कोई दम नहीं है। तो इसी की तो प्रामाणिकता है ना संजीव जी। आपने कहा सरकार स्थिर है, लेकिन जो प्रकरण है वो सदन के अंदर का है। सदन के अंदर मतलब विधानसभा अध्यक्ष, उनके क्या रोल समझते हैं आप इस पूरे प्रकरण? दिव्या जी देखिए, हमारी सरकार की जो लगातार लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उससे आजिज आकर उससे एक तरह से उसकी वजह से लोग अनर्गल जो इस तरह की कोई भी यदि बयानबाजी करता है तो मैं सोचता हूँ वो एक बड़ा हास्यास्पद सा भी है। और यानी कि आप कह रहे हैं कि सदन में आके कोई भी कुछ बोल सकता है अगर बिल्कुल अजीज नहीं आके हो सकता है। नहीं, मैंने कंडेम किया है इस बात को, मैंने इस बात का खंडन किया है। मैंने आपसे इसमें सबसे जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपसे अजय जी आऊंगी आपके पास। संजीव जी एक मिनट दिव्या राजेंद्र जी कुछ मैं कहना रखना चाहूंगा संजीव जी, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, चाहे वो मतलब सरकार को गिराने का है जो या पहले जो साजिश हो चुकी है या होने वाली है या हो रही है, उसमें कोई अगर निर्दलीय विधायक ये बात कहता है और सदन के अंदर बात कहता है तो अभी तक 4-5 दिन से जो अध्यक्षता हैं उन्होंने उनका जो है उनको के ऊपर कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया, ये बड़ी बात है। इस बात को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ एक्शन लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं। तो इसके बारे में जरूर ऐसी कोई बात है जो इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी क्या कहेंगे, जो पूरी बयानबाजियां हो रहे हैं इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष संजीव जी रख रहे हैं यहाँ पे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, सबसे पहले तो मैं संजीव भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, 400 पार का नारा देने वाले 250 पे खड़े हो गए, प्रधानमंत्री लड़खड़ा गए, 2 विधानसभा हार गए अभी ताजी उपचुनाव जो कभी कोई हारता नहीं सत्ता। इससे लोकप्रियता कहते हैं तो बहुत अच्छा। आपकी ऐसी लोकप्रियता होनी चाहिए और धीरे धीरे आपका नाम निशान इस देश से खत्म होना चाहिए। मैं आपकी लोकप्रियता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ जो आपने बताया किस तरह बढ़ रही है। अभी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जांच होनी चाहिए, जांच होनी। अरे कौन करेगा जांच? जांच एजेंसियां आपके पास हैं, जांच आपको करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आपके सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ है उमेश कुमार को आप सामने पूछे ना, कौन है वो 500 करोड़ की हेराफेरी कर रहा है जो, और फिर कहते हैं कि संबंध इसके कहीं और। क्या बता रहे थे अभी ये, इसकी टूल किट बताएं। उमेश कुमार के संबंध आज तक जो है किसके साथ ज्यादा अच्छे पाए गए? धामी जी रोज उनकी सबसे बड़ी टूल किट तो मुझे धामी जी लग रहे हैं उनकी। धामी जी जाते थे, हमारे राज्यपाल महोदय जाते थे, तो यही लोग घूमते थे उनके घर, रोज जा जाके उनके घर जाते थे। तो टूल किट तो आप ही लोग हैं, किसको टूल किट बोलने का काम कर रहे हैं अब हमें कह रहे हैं अस्थिर हो रही है। विपक्ष थोड़ी अस्थिर हो रहा है, विपक्ष तो विपक्ष में बैठा है, अस्थिर तो सत्ता हो रही है। गिरना आपने, हमने थोड़ी गिरना है, हम तो विपक्ष में है ऑलरेडी। तो अस्थिर भी आप हो रहे हैं। क्या बात बोलते हैं ये लोग और क्या सोचते हैं समझ नहीं आता। ये लोग चाह क्या रहे हैं? कुछ भी बोल दो, जो मुंह में आए बोल दो। भला अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को आप गिर लोकप्रियता बोल रहे हैं। आप देखें, एक जो मैसेज जो जनता के बीच में जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। 500 करोड़ रुपए उस जनता को चिढ़ाने के समान है जो 5 से 10 हजार तनख्वाह नहीं कमा पा रहा है। वहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए। आप विधायकों की कीमत कितनी कितनी हो गई आप लोगों की? आपके विधायक, एक एक विधायक कितने करोड़ रुपए का हो गया? आप जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं।
आपको कुल मिला के जांच तुरंत करनी चाहिए। और सबसे पहले तो देखो जांच भी बात की बात है, आपके सामने जब बैठा व्यक्ति या तो बोल दे मैं झूठ बोल रहा 500 करोड़, और या बताए 500 करोड़ से कौन गिरा रहा, ये तो बताना पड़ेगा। ये पैसों का खेल नहीं चलेगा जिस प्रकार पैसों का खेल ये लोग चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे झूठी पार्टी इस देश की जो बनकर रह गई है। अरे और झूठे यही तो लोग आप वो कितने खुश हो गए अपने झूठ झूठे से। तो अरे मेरे झूठे भाई बहुत लोग- गंभीर विषय है, अरे इसको सभी अरे राजनीतिक झूठे दलों तो को आप समझना होगा। लोकसभा ठीक है, चुनाव आरोप में- प्रत्यारोप का लोकसभा दौर नहीं चुनाव में है, आरोप किसी ने सदन में लगाया है सर, यहाँ पर नहीं। संजीव जी और आशीष जी, ये जो आरोप की बात हम कर रहे हैं वो आरोप लगाए गए हैं सदन पर। आप लोग एक दूसरे पर चीताकशी मत करिए सर। रुक जाइए। अभी ये मुद्दा गंभीर है सर, ये मुद्दा गंभीर है सर, आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, रुक जाइए। शर्म आनी चाहिए। कौन सी आशीष जी और कार्यवाही संजीव जी रुक जाइए। अरे कौन सी कार्यवाही रुक करी, जाइए, रुक जाइए। कौन सी कार्यवाही करी आप बताइए ना। अभी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। संजीव जी और आशीष जी एक दूसरे पर चीताकशी मत कीजिए। आपके बड़े नेता बोल रहे थे ठीक है, संजीव जी गंभीर गण की मुद्दा, बात आशीष है, जी आपके बड़े गंभीरता नेता को ने कहा समझिए इस 7.5 मुद्दे पर और करोड़ अपनी लोगों को चीताकशी रुक शहीद का जाइए। दर्जा देना रोक दीजिए। चाहिए। उन दीपक रावत जी, आपके पास आऊंगी। 1200 किसानों का क्या करेंगे, आपने क्यों उनकी दिया क्या दीपक गलती है जो रावत जी? कर्नाटक में सपनों का जिन्होंने आत्महत्या उत्तराखंड जिसके लिए करी, आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आप लोग क्यों डीरेल कर रहे हैं? आप क्यों डीरेल कर अरे रहे आप हैं? जवाब दीजिए। जवाब अभी किसी और आप चीज के जवाब लिए मांगा दीजिए। जा रहा है। संजीव जी जवाब किसी और चीज के लिए मांगा जा रहा है। कर्नाटका के आपने वो तो नहीं बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या रोल है, आपने वो नहीं बताया संजीव जी। संजीव जी आप आरोप लगा रहे कांग्रेस अरे आप जवाब दीजिए ना। दीपक रावत जी, यूकेडी ने संघर्ष किया उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। संघर्ष के बाद सपनों की उत्तराखंड की हम बात करते हैं, जहां पर तमाम मुद्दों का जिक्र होना चाहिए था। आज भी 2024 में हम बैठे हुए हैं और बात हो रही है 500 करोड़ में सत्ता गिराने की। क्या कहेंगे? यही तो है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका विकासवाद, कि आज खरीद फरोख्त के नाम पे 500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कोई एक व्यापारी बैठा हुआ है और सरकारों को अपने हिसाब से बनाना चाहता है और बिगाड़ना चाहता है। अब आप देखिए इस विश्वसनीयता किसकी कटघरे में है? भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री की, या स्वयं जो आरोप लगा रहे हैं उमेश कुमार जी उनकी। आप देखिए सदन के अंदर उन्होंने 2 कंपनियों के नाम लिए, उन कंपनियों को बोला कि क्या कारण है कि इन कंपनियों को सारे ठेके दिए जा रहे हैं। एक एविएशन कंपनी है उसका नाम भी उन्होंने लिया जी, क्या उस पर जांच चल रही है? आपने सदन के अंदर 2 कंपनियों के नाम लिए, सरकार के ऊपर परोक्ष अप्रोक्ष रूप से आपने आरोप स्थापित कर दिया। आपने कहा है कि इनको पीछे पर्दे के पीछे से इनको मदद की जा रही है, इनको इन दोनों कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। क्या उसमें वर्तमान सरकार ने कोई कदम उठाया? तो विश्वसनीयता किसकी कटघरे में है? विश्वसनीयता जितनी ज्यादा कटघरे में वर्तमान सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है, पुष्कर सिंह धामी की है, जितनी ज्यादा उमेश कुमार जी के जो स्टेटमेंट है उतनी है, उनकी भी उतनी है। लेकिन आप मुझे बताइए, उमेश कुमार जी ने आरोप लगाए, आप जांच करिए ना। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जो 2 कंपनियों के नाम लिए हैं, जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनका इतिहास रहा है, उनके ऊपर खुद बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं। एक महिला के साथ उनका खुद का स्टिंग ऑपरेशन निकला हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत हुआ। लेकिन यहाँ पर तो सरकार, वर्तमान सरकार के ऊपर उन्होंने प्रशंसन किया है। और मजेदार बात देखिए कि एक बार भी संजीव वर्मा जी से ये नहीं निकला कि इसके बारे में हम कदम उठाने वाले हैं, उसके ऊपर हम जांच करने वाले हैं। आज तक पिछले 1 हफ्ता होने को आया है, कोई जांच की बात नहीं हो रही। विधानसभा अध्यक्ष इसमें जांच की बात नहीं कर रही है। अब एक चीज समझ में आती है, देखिए दिव्यदर्शिनी जी, या तो ये सच जो उमेश कुमार जी हैं वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर वर्तमान सरकार कुछ छुपा रही है जो उनको पता है। या तो अगर उमेश कुमार जी की बात कथन है कि सरकार गिराए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, अगर ये सच है तो वर्तमान सरकार उसको दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। क्योंकि पूछना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सत्ताधारी विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं जो वर्तमान सरकार को गिराना चाहते हैं। शायद वर्तमान सरकार इन सब सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए अब तक जांच नहीं कराई जा रही। वरना अगर ये बात किसी विपक्ष के द्वारा, अगर किसी सूचना में अगर किसी खुफिया तंत्र को इस बारे में जानकारी होती है कि इस प्रकार की कोई साजिश रची जा रही है, तो अब तक तो उसके यहाँ सीबीआई पहुंच चुकी होती है, सीआईडी पहुंच चुकी होती है, एसआईटी, कोई ना कोई जो सूचना विभाग का या कोई अधिकारी उनके यहाँ जांच के लिए पहुंच चुका होता है। क्या कारण है कि अब तक इस मामले में कोई भी जांच
नहीं स्टार्ट की जा रही है, और जबकि वर्तमान सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से लगता है कि ये एक सुगुफा तो नहीं है, ये इस राजनीतिक जो माहौल है उसको कहीं दीर्घ भ्रमित करने का कोई प्रचार तो नहीं है। ये सारे विषय हैं, और किसके ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी में। धाकड़धामी भारतीय जनता पार्टी के, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और सरकार किसकी गिर रही है? भारतीय जनता पार्टी की। और गिरा कौन रहा है? इस पे प्रश्न चिन्ह है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संजीव वर्मा जी बताएं कि अगर इनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो वो कौन लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं? और यदि ये षड्यंत्र रचने वाला सदन के अंदर बोला हुआ बयान उमेश कुमार जी ने झूठा बयान दिया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो लगता है कि उमेश कुमार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार या धामी सरकार कुछ न कुछ ऐसा है पर्दे के पीछे जिसे छुपाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं पहले दो भी चीज 3 बार बोलूंगा। आरोप लगाए गए। सुनिए आप पहले, जी आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। जी एक पत्रकार के नाते राजेंद्र बिष्ट जी ने बहुत बढ़िया जो है विश्लेषण किया है इस बात का, और बहुत अच्छे सवाल भी पूछे हैं और बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। आप एक चीज देखिए, एक पत्रकार के नाते आप देखिए, ये वो विधायक हैं जिनकी विधायिका को पर सवाल उठे थे और हाई कोर्ट तक गए थे। इनकी विधायिका कैसे बची हुई है? इनकी विधायकी कैसे बची हुई है? इनकी विधायकी पर कौन कौन से सवाल उठे थे? अगर अभी बोलूंगा आपको तो 15 मिनट लग जाएंगे जी, और आपके पास टाइम नहीं है। इनकी विधायिका का प्रश्न, सारे सवालात विधानसभा के पास है। इनकी विधायिका खत्म नहीं हो पाई, बचे हुए हैं, विधायक बने हुए हैं। उसके बाद एक सवाल अभी उठा था जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने उठाया था अभी, कि उनके कुछ सूत्र रहे होंगे। आपके चैनल में रिकॉर्ड है ये बात, जो उन्होंने अभी कहा कि उनके सूत्र रहे होंगे, उन्होंने सूत्रों से कहा होगा। सूत्र विधायक के नहीं होते, सूत्र पत्रकार के होते हैं। विधायक के सूत्र विधायक को बताने पड़ते हैं। पत्रकार अपने सूत्रों से खबर लिखता है, पत्रकार को सूत्र नहीं पूछे जाते, कोर्ट भी नहीं पूछता। विधायक के सूत्र क्या थे और वो सदन में बोल रहा है, उसको अपने सूत्र बताने पड़ेंगे। ये ज्ञान होना चाहिए हर राजनेता को, हर पार्टी के प्रवक्ता को, हर पार्टी के विधायक को, हर पार्टी के नेता को। उनका नेता कोई भी जब बात अगर सदन में कह रहा है और सूत्रों के हिसाब से कह रहा है तो उसको सूत्र बताने पड़ेंगे जी। सिर्फ पत्रकार होता है जो अपने सूत्र नहीं बताता और जिसको कोर्ट भी सूत्र नहीं पूछता। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पत्रकार को सूत्र पूछोगे तो अगली बार से उसके सूत्र नहीं मिलेंगे, वो आपके पास सच्चाई नहीं लाएगा जी। लेकिन इसलिए है कि नेता झूठ बोलता है, इसलिए उसके लिए भी ये प्रावधान रखा गया होगा। कह रहे झूठ बोलेगा सूत्र ने बताया, जैसे आपके उमेश कुमार विधायक जी ने बताया, मेरे ही सूत्र ने बताया। तुम्हारा कौन सा सूत्र भाई जी? और कौन सा सूत्र था? अरे तू प्रूफ दे दे, बस सूत्र मत बता। जैसे पत्रकार होता है वो अपनी खबर देता है, वो खबर तो बता देता है लेकिन सूत्र नहीं बताता जी। मैं वही कहना चाहता हूँ। ये हुआ। मोइना मित्रा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये? मोइना मित्रा की बात बीजेपी ने ही की। बीजेपी ने ही मोइना मित्रा को सदस्यता खत्म करके, झूठ बोल करके, पैसा लेकर के सवालों को लेने पे, ये इन्हीं सरकारों में हुआ है। ये बीजेपी की ही सरकार में हुआ है। और बीजेपी की ही सरकार में उत्तराखंड में क्या हो रहा है? एक ऐसा विधायक जो निर्दलीय विधायक है वो कुछ भी कह दे और उस पर सवाल उठाने का कोई काम न करे। दूसरी बात, कांग्रेस के तमाम सारे विधायक इस सरकार में जो कांग्रेस के विधायक हैं, मतलब जो विधानसभा में हैं, विधानसभा गैरसैंण में कांग्रेस के विधायकों ने 35 मिनट बोला है। तमाम विपक्ष ने 35 मिनट तक बोला सिर्फ। और
उमेश कुमार को 15 मिनट का वक्त मिला। क्यों मिला? वो अकेला आदमी है, वो विपक्ष से बड़ा है और उससे सवाल नहीं पूछा गया। वो बाहर आकर के पोडियम पर माइक लगे हुए चीजों पर बोलता है कि सरकार गिर रही थी, बोल रही थी प्रमाण देना होगा, पत्रकार पूछेंगे और पूछेंगे ही। विपक्ष में दम हो तो वो पूछे, विपक्ष में दम न हो तो सरकार पूछे। जिस सरकार को वो गिराने की बात कर रहा है पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक पत्रकार होने के नाते बोल रहा हूँ। जी राजेंद्र बिजी, यहाँ पर सवाल कई सारे उठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले भी 3 बार आरोप लग चुके हैं अस्थिरता के, अब वो सदन में खड़े होकर ये बात बोलता है, इससे पूरे प्रदेश में किस तरीके का मैसेज, किस तरीके का माहौल जाता है? और फिर उस पर किसी तरीके की टिप्पणी ना आना, विधानसभा अध्यक्षा का क्या रोल है, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जहाँ तक बात यह है कि आप पत्रकार रहते हुए अगर आप कोई बात बोलते हैं तो उस बात को भी बड़ी सीरियसली लिया जाता है, और जब उस बात को सीरियसली लिया जाता है तो उसके ऊपर बाकायदा उस पर छानबीन होती है और उसका सब चीज़ होती है। लेकिन जब वो पत्रकार एक बार जो है विधायक बन जाता है और सदन में इस तरह का जो बयान देता है तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामले में अगर इस तरह से ये बात कह रहे हैं कि 400-500 करोड़ में गुप्ता बंधु और जिनका नाम वो ले रहे हैं कि उन्होंने सरकार को जो है किस तरह से जो है एक साजिश रची और सरकार को ख़त्म करना चाहते थे या बदलना चाहते थे, किस तरह से करना चाहते थे, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। और इस गंभीर सरकार जो सदन की अध्यक्षा हैं उन लोगों ने इसको गंभीर तरह से नहीं लिया है, या हो सकता है कोई और कारण रहे हों जिस बारे में बात नहीं हो। इसके राजनीतिक जो है बहुत सारे जो है उद्देश्य हो सकते हैं, इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये सब चीज़ हो सकती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जनमानस है, जो जनता है, जनता के पास एक ही मैसेज आ रहा है कि उत्तराखंड जो है अपने आप में जिस तरह से वीक स्टेट है उस तरह सरकार या मतलब जिस तरह की यहाँ पे राजनेता हैं ये भी वीक हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। और सरकार जो है जिस तरह से यहाँ के नेता लोग हैं कोई मतलब इस तरह का नहीं है, गंभीर नहीं है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है प्रमाण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और मुझे लगता है कि सरकार के इस बात में अपने क्लेरिफिकेशंस या कुछ जो है देना पड़ेगा, उनको इस पे छानबीन करनी पड़ेगी और जनता के सामने रखना पड़ेगा कि ये झूठ है या सच है। सच है तो फिर इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, और अगर झूठ है तो फिर विधायक के ऊपर क्या एक्शन लिया गया। तो ये सारी जो है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अध्यक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस बारे में वो चीज़ को क्लियर करे। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर सदन के अंदर कुछ भी चीज़ बोली जाती है, अगर विपक्ष कोई सवाल किसी मंत्री से उठाता है तो उसके भी आंकड़े पेश करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई निर्दलीय विधायक एक सत्ता गिराने की बात करता हो, आरोप लगाता हो, क्या उसकी प्रामाणिकता नहीं होनी चाहिए? क्या एक गंभीर मसला नहीं है जो 3-4 दिन से लटका पड़ा हुआ है, इस पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? दिव्या जी देखिए, जब देश की लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष इस तरह का एक अराजकता का एक वातावरण पनपाने का प्रयास करे और कोशिश करे और वो सोचे कि पूरा देश मेरे अराजकता के उस पर चलेगा, जहां वो कभी हिंदू को हिंसक बोल देते हैं, कभी हिंडनबर्ग का उल्लेख कर देते हैं जो आधारहीन बातें होती हैं, और कभी देश को तोड़ने की बातें करें और आर्थिक रूप से पूरे देश को एक खिलाने का प्रयास करे, जो लाखों करोड़ों मीडियम क्लास का जो निवेश का पैसा है उसको पूरी डुबाने की एक साजिश रचे। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से वो लोग एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ उनसे ही प्रेरित होकर इस तरह का जो एक यानी कि जो डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी उमेश कुमार से प्रेरित थे या उमेश कुमार राहुल गांधी से प्रेरित थे, वो आपने तथ्य मांगे गए थे राहुल गांधी। दिव्या जी राहुल गांधी जो लगातार
जातिवाद के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो हो रही है, संजीव। जो बांग्लादेश के ऊपर जिनकी जबान सिल जाती है सर, आप और फिलिस्तीन यहाँ के की ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, संजीव छाती जी? पीटते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते संजीव हैं, जी, डॉक्टर जो अजय टोंडल कह तो रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि उनसे तथ्य मांगे गए तुष्टीकरण थे। की राजनीति उनसे तथ्य मांगे गए थे। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, संजीव जी, आतंकवादियों का साथ देते संजीव जी, हैं, बात आतंकवादियों उमेश को कुमार की पालते हो रही है, आप हैं, उनपे यासीन बोलने को मलिक तैयार जैसे नहीं हैं। आतंकवादियों को आप राहुल पालते गांधी पे पहुंच गए। यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को संजीव जी, पालने का संजीव काम जी, करते संजीव जी। हैं। मैं सोचता हूँ संजीव जी, with all जो due जो एक respect, अभी बात संसद जो की एक नहीं हो रही है। अराजकतावादी जो एक उसकी- चेहरा है, उसकी बात जो खत्म एक हो चुकी है। अराजकतावादी जो चेहरा है, मैं सोचता हूँ एक राजनीति को एक गलत जी, दिशा जी। देने का जो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक लगातार अंकुश होना चाहिए। संजीव जी, डॉक्टर अजय टोंडल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में एक अराजकता का वातावरण बनाना संजीव चाहते जी, हैं, बात उमेश कुमार की हो रही है, आप राहुल गांधी के आड़ में उमेश कुमार बिल्कुल को होनी क्यों चाहिए। defend कर क्यों रहे हैं? नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, आप अजय जी, आप प्लीज शॉर्ट में किसान अपनी की बात बात रखिए, कर मेरे रहे पास समय हैं, खत्म नहीं है, सर। आप कहते हैं किसान की बात होनी चाहिए, सर, आप कहते प्लीज। हैं 750, आप कह रहे हैं 750 किसानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए। क्या आपको उत्तराखंड के सदन में उठी हुई पहले आप मेरी बात गंभीरता से सुनिए। नहीं आप लेते हैं? कर्नाटका में 1200 किसान आत्महत्या करते सर, हैं, इसका क्या वहां पर लेना देना आपकी है अभी के सरकार, परिप्रेक्ष्य वहां में? पर आपकी सरकार है, आपने संजीव जी, अभी के आपने परिप्रेक्ष्य उन में क्या किसानों लेना के देना है उस परिवारों बात का? की सुध लेने का काम भी किया क्या? संजीव जी, संजीव जी, आप हम कितना कह रहे झूठ हैं यहाँ बोलेंगे? के मुद्दा आप बहुत पूरे गंभीर देश है, से आप कितना झूठ संसद चले बोलेंगे? गए, आप किस-किस संसद को चले गए, बरगलाएंगे? क्या ये किस-किस मान लिया? को बरगलाएंगे? ठीक है। नहीं, क्या आप राहुल गांधी की आड़ में उमेश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं? महंगाई की बात करते क्या हैं, आप राहुल गांधी आपने की- तेलंगाना में जो महंगाई बढ़ रही है ठीक उसकी है। बात करते हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कर्नाटक चर्चा में में जो जुड़ने के लिए महंगाई बहुत बहुत बढ़ी उसके शुक्रिया। ऊपर आज हमने बात चर्चा की किस आप तरीके से उमेश जवाब कुमार देना जो चाहिए कानपुर आपको। के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने सदन में एक मुद्दा उठाया और काफी गंभीर मुद्दा है क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि गुप्ता बंधु हैं जो 500 करोड़ रुपए में सत्ता गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रामाणिकता अभी साबित नहीं हुई है, जिसकी मांग लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्जन जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पे एक्शन लिया जाता है और कब तक उमेश कुमार इसकी प्रामाणिकता जो है वो साबित कर पाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।